साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। अपना लेक्चर फर्स्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द। ये सब एग्ज़ाम जितने भी होते हैं इंग्लिश से रिलेटेड वो आते हैं। अभी करेंट में अपने व्यापम द्वारा वर्ग 2 में, वर्ग 1 में या फिर पटवारी में वन रक्षक, जेल पहरी, ये सभी में सिलेबस में हैं। इसलिए माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक सब में ये सिलेबस में है, इसलिए अपन इनको करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। छोटे जानवरों के लिए डेन जो होता है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है आपका शेड, हच, केव एंड डाइक। तो इसमें आपको पता होगा शेड मीन्स छाया होता है जो नहीं है। डेन का मतलब यहाँ आप घर समझ सकते हो, तो वो शेड नहीं है। फिर है केव। केव मीन्स गुफा। गुफा आपका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद है हच एंड डाइक। तो साथियों डाइक मीन्स होता है तटबंध, इसलिए आंसर नहीं है। आपका सही आंसर है वो है हच। अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स इज कॉल्ड हच। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है सिंपल है। बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ऑडियंस बैठती है। जिम्नेशियम, ऑडिटोरियम, स्टेडियम एंड असेंबली। सिंपल है, ऑडियंस है तो आपका ऑडिटोरियम आंसर होगा। जिम्नेशियम जहाँ जिम किया जाता है। स्टेडियम आपको पता है। असेंबली जहाँ सभा की जाती है। असेंबल जहाँ सब इकट्ठे होते हैं वो असेंबली होती है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो है अ कलेक्शन ऑफ स्लेव। स्लेव मीन्स गुलाम। गुलामों का ग्रुप क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है कॉफल, कंपनी, क्रू एंड कॉर्टे। तो आपका जो आंसर है वो फर्स्ट ही है, कॉफल। ये कलेक्शन ऑफ स्लेव्स जिसमें कह सकते हो आप गुलामों को रस्सी से एक से दूसरे में बांधा जाता है, वो कॉफल कहलाता है। पुरानी मूवीज़ में या आप सीरियल्स में ये देख सकते हो, कॉफल कहलाते हैं। कंपनी का मीनिंग आपको पता है, क्रू। क्रू का मतलब होता है जो प्लेन में या नाव में चलाने के लिए जो होते हैं वो क्रू कहलाते हैं। कॉर्टेज। कॉर्टेज का मतलब जो है वो कॉर्टेज का मीनिंग जो है यहाँ पर ध्यान रखें साथियों, यहाँ कॉर्टेज जो है उसकी स्पेलिंग CARTRIDGE नहीं है, क्योंकि इस कार्टेज का मतलब होता है जो पेन कह सकते हो आप। इस कार्टेज का मतलब होता है जो आपने इंक में लगाई हो या कह सकते हो आप प्रिंट देने के लिए जो मशीन है उसमें आपने लगाई हो, वो कार्टेज है। यहाँ इस कार्टेज का मीनिंग है प्रोसेसन, जुलूस। जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसके जो साथ में जो जुलूस निकलता है वो कार्टेज कहलाता है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। प्रिंटर की कार्टेज की स्पेलिंग ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर। बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? ऑर्फन मीन्स अनाथ, आपको पता है। प्रोजेनिटर, इसका मीनिंग होता है एंसेस्टर, पूर्वज। बास्टर्ड, जिसे अपने माता पिता का पता ना हो, नाजायज हिंदी में। आपका आंसर है पॉस्थुमस। सही आंसर है आपका पॉस्थुमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। किसी भी स्थान पर थोड़ी देर के लिए रुकना क्या कहलाता है? तो इंटरमिशन। हाँ, ब्रीफ और स्टे, किसी भी प्लेस पर थोड़ी देर के लिए रुकने को क्या? तो इंटरमिशन। जब मूवी बीच में आधी हो जाती है तो इंटरमिशन लिखा आता है, जो आपका आंसर नहीं है। सोजर्न। सोजर्न आपका साथियों सही आंसर है। हाल्ट मीन्स कहीं रुकना, वो हाल्ट कहलाता है। जैसे आप जयपुर गए हो, बीच में आप कोटा में रुके तो वो कोटा है, वो हाल्ट हो गया। इंटरल्यूड जो कहलाता है जब आप कोई चीज़ करते हो, जैसे पोयम पढ़ते हो, 4 लाइनें पढ़ के फिर रुक जाते हो, फिर 4 लाइनें पढ़ते हो, तो वो कहलाता है इंटरल्यूड, जो ज़्यादातर पोएटिक वर्ड है, लिटरेरी वर्ड है। सही आंसर है सोजर्न, अ ब्रीफ और अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइसिकल फॉर 2 और मोर पीपल। एक बाइसिकल 2 या ज़्यादा लोगों के लिए, तो ट्राईसाइकिल आंसर नहीं है।
क्योंकि 3 पहिए नहीं 2 ही होने चाहिए। नेक्स्ट है टोबोगन। टोबोगन का जो मीनिंग है, हाँ, टोबोगन का मीनिंग जो है अपनी हिंदी में कहें तो बर्फ़ की जो गाड़ी होती है वो कहलाती है टोबोगन, या बर्फ़ पर जो गाड़ी चलती है वो टोबोगन कहलाती है। आपका आंसर है वो है टेंडम, TANDEM। चौथा है बैरो। बैरो का मीनिंग जो होता है वो होता है कि एक 2 पहिए की गाड़ी जिसे सब्जी वाले या ठेले वाले हाथ में रहते हैं और उस पर सब्जी रखे रहते हैं, वो बेचते हैं, वो कहलाता है बैरो। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस आर जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट। ये बॉडी ऑफ पर्सन्स, लोगों का समूह जो किसी चीज़ को डिसीजन देने के लिए बनाया गया हो, तो सिंपल सा है वर्ड, आपको इसका आंसर पता है। इसका आंसर है ज्यूरी, जो चौथे नंबर पर दिया है। फर्स्ट ऑडियंस मीन्स आप जानते हैं श्रोता, लॉयर मीन्स वकील, और कमिटी मीन्स समिति। ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर है 4 जूरी या ज्यूरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज। इसे आप क्या कहेंगे? अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज। तो इसका सही आंसर वो फर्स्ट ही है, बोलवर्ड। अ ब्रॉड रोड, ऐसा चौड़ा रोड जिसमें जो दोनों तरफ ट्रीज हों, बोलवर्ड कहलाता है। इसके बाद जो इसमें आंसर हैं, हाँ, इसके बाद जो आंसर है सेकंड है बॉर्डवेयर। बॉर्डवेयर का मतलब होता है वीमेंस बेडरूम या ड्रेसिंग रूम। नेक्स्ट है फसाड, इसको फकाड ना पढ़ें साथियों, फसाड पढ़ें, फसाड। फसाड का मतलब बाहरी दिखावा होता है या फ्रंट वॉल ऑफ अ वॉल, किसी भी चीज़ का अग्रभाग है वो फसाड कहलाता है। नेक्स्ट है सेंचुरी। सेंचुरी का मीनिंग अभ्यारण्य, आपको पता है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट होते हैं। आपका जो 9th क्वेश्चन है, अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। एक बिल्डिंग जिस पर एयरक्राफ्ट जहाँ रखे जाते हैं। पहला ऑप्शन है गैरेज, तो आपको पता है गैरेज में एयरक्राफ्ट नहीं, कारें रखी जाती हैं। सेकंड ऑप्शन है ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब ग्रेन, जहाँ अनाज रखा जाता है। तीसरा है डॉकयार्ड, तो डॉकयार्ड वो होता है जहाँ पर शिप्स, जहाज़ रखे जाते हैं। और फोर्थ है हैंगर, तो जहाँ एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं वो प्लेस हैंगर कहलाता है। आपका आंसर है 4। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। डेकोरेटिव, फ्लावर या पत्तियों का रिंग के आकार में डेकोरेट करना। आप समझ गए होंगे, जब किसी की डेथ होती है तो उसमें अपन फूल माला लेके जो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रीथ। इसे आप ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन रीथ था है, रीथ पढ़ेंगे इसे अपन। और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है सी रेथ। रेथ जो है इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली एंगर या गुस्सा। रीथ ये वर्ड नहीं है, आजकल ये वर्ड ना चल के ये रीथ चलता है। और ए है रीथ, तो इसे था ना हो के ये होता है दा, रीद। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो, इसमें जो आपका क्वेश्चन है रीद, ये रीद पढ़ा जाएगा। इसका मीनिंग है कोई भी चीज़ जो गोल है, इन सर्कल है, सराउंड है, वो रीद कहलाती है। और रीथ है वो आपका आंसर है, अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। तो ये हमने जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं साथियों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगले वीडियो में अपन और करेंगे। आप वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें। नमस्कार।